एक एक होता है अतिथि। अतिथि माने जिसकी कोई तारीख फिक्स नहीं कब आ जाए और जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं। आजकल तो लोग गिन के रोटी बनाते हैं, 4 बबलू के लिए, 4 स्वीटी के लिए, 2 कुत्ता के लिए, 4 ब्यूटी के पापा के लिए। मजाल है कि चींटी भी खाने को पा जाए, एक कौवा भी एक टुकड़ा पा जाए तब तो बड़ा पाप हो जाएगा। हमारे पूर्वज कौवा को पालते थे। पीपल का बीज जब कौवा खाता था तो उसकी बीट से ही पीपल जमता है। ये विद्वानों ने बताया, ऐसे डायरेक्ट बोने से पीपल नहीं जमता। यत्र तत्र जहां अगर जमता भी है तो कौन जाके जगह जगह पीपल लगाता? कौवा की देन थी कि जगह जगह पीपल हो जाते थे। कितने समझदार थे हमारे पूर्वज, बताओ। और आप लोग गिन के रोटी, आटा भी वही मील वाला। आजकल मील वाला आटा तो जैसे रबड़ बढ़ता है। बेंजोइल पेरोक्साइड बेंजोइल केमिकल प्रति किलो 10 ग्राम तक डाल देते हैं। बताइए, लीवर किडनी सब खा जाएगा महाराज। तो अतिथि जो होता है उसकी आने की कोई तिथि नहीं होती। और हमारे यहाँ एक बहुत तगड़ा फैशन चला है, मेहमान आ गए। मेहमान जब आते हैं तो क्या होता है, जैसे मेहमान एक कार में आ रहे हैं तो झांसी आ जाएंगे तो ऐसे फोन कर देंगे, हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार तो बोलेंगे नहीं, गुड आफ्टरनून सर। अरे गुड आफ्टरनून। बहुत लोग तो 4 बजे भी मैंने देखा है गुड मॉर्निंग सर। हमने कहा है इनको यही नहीं पता है गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून इवनिंग में क्या फर्क होता है। तो सबको भूत चढ़ा हुआ है अंग्रेजी का। नमस्कार और प्रणाम में लज्जा आती है। फोन आ गया, हाँ जी भाई साहब हम 5 लोग हैं, 5 लोग हैं गाड़ी में। एक मंगलवार व्रत है, उनके लिए थोड़ा फल फूल की व्यवस्था करना। डॉक्टर ने एक को खिचड़ी खाने को बताया हुआ। 5 आदमी है, 5 नखरे। एक घी लगी रोटी नहीं खाते, उनके लिए रूखी रोटी चाहिए। और अतिथि कौन है? अतिथि जब रात के 12 बजे भोजन खत्म हो जाता है, लोग सोने की तैयारी करते हैं, तब वो दरवाजा पीटता है भाई मैं आ गया। एक मेहमान एक गृहस्थ के घर में गया। 15 दिन तक उसने बढ़िया से पूरी मालपुआ खाया। घरवाली परेशान, रोटी बनाते बनाते दुकान न खुले, घर वाले धंधा बिजनेस सब ठप। मेहमान आके घर में पड़ा। एक दिन घर मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों जी कोई ऐसा उपाय बताते कि चला जाता। घरवाली बोली मुझे क्या पता, मैं तो केवल रोटी बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ। घर मालिक ने कहा कल मैं तुमको डांटूंगा और तुम जोर से रोना। हाँ, घरवाली बोली ये तो कर सकती हूँ। रोने में तो हम लोगों से आगे दुनिया में कोई नहीं, लेकिन नकली रोना, हाँ नकली रोने की बात जहाँ नहीं, असली रोना भी होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो हमारी माताएं बैठी हैं इनका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रोने में इनकी बराबरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। 2 मिनट में रोने लगेंगी और 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगी। घर मालिक ने अपनी पत्नी को डांटा, इतना देर क्यों करती खाना बनाने में। आप घरवाली लगी जोर से रोने। मेहमान 15 दिन से रुका हुआ था, उसने अपना झोला उठाया, वो भी भाग गया। घरवाली बोली ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ था, पहले बताए होते तो हम पहले रो दी होती। अरे घरवाला बोला कि मैंने सही में थोड़े डांटा था। तो घरवाली बोली कि मैं सही में थोड़े रोई थी। तब तक मेहमान भी झोला लेके वापस लौट आया। वो बोला मैं सही में थोड़े गया था। अरे भाई तुम सही डांटे नहीं, तुम सही रोई नहीं, तो हम सही गए नहीं। अब 1 महीना पूरा हो जाने दो तब देखा जाए। ये तो है मेहमान। और अतिथि कौन है? भगवान जब विदुर के घर में आए, अतिथि कौन है? भगवान श्री राम जब सबरी के यहाँ आए। रामा रे रटते रा, ये भजन सुना देते आपको एक लाइन। पीती रे उमारिया रामा ये अतिथि है। रामा रटते पीती रे उमारिया रामा रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, तुम सबरी की झोपड़िया रामा रटते रामा रटते और बीती रे उमारिया रामा रटते बीती रे उमारिया। मैं सबरी भिलनी की जाय, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भेलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। तेरे कारण
तीरे उमरिया राम रटते रटते राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। अरे माताओं, मैं आपसे यदि कहूं तो बड़ा विचित्र लगेगा। एक अतिथि के लिए पूरी जिंदगी बिता दिया माता सबरी ने। इतना महत्व है अतिथि का। तेरे घर में अतिथि बनकर राम आएंगे, मतंग ऋषि बोल के गए थे। उसी अतिथि के लिए कितनों के घर में अतिथि बन करके राम जी गए। अहिल्या के घर में गए, कुटिया में, सबरी की कुटिया में गए, सुतीक्षण जी की कुटिया में गए, वाल्मीकि जी की कुटिया में गए, अगस्त मुनि की कुटिया में गए, विभीषण की कुटिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की।